मोलरता का फार्मूला क्या होता है आपका? तो मोलरता बराबर होती है आपकी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और आयतन ml होगा तो हम 1000 का क्या करेंगे, पता है कि जो हमारा डी होगा घनत्व होता है वह क्या होता है आपका बिलियन का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन होता है आपका, आयतन होता है। हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देखेंगे मोलरता के सवालों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम टाइप थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड की वीडियो अपलोड कर दी गई है, अगर आपने नहीं देखी उसको देखिएगा और फिर टाइप थर्ड को समझिएगा तो आपको आसानी से क्या हो जाएंगे, ये सवाल समझ में आ जाएंगे आपको किस प्रकार से सवाल सॉल्व होगा। इससे पहले हमने क्या देखा था आपका कि मोलरता कैसे ज्ञात की जाती है, जिसमें आपका क्या हो, आपका भार दिया जाए और आपका आयतन दिया जाए, उसमें सीधे क्या ज्ञात करना था, मोलरता ज्ञात करना था। जी टाइप वन था आपका, जो हम आपको पहले बता चुके, पहली वीडियो थी। टाइप टू में क्या देखा हमने आपका, टाइप सेकंड में हमने देखा था क्या, हमें मोलरता दी गई है, मोलरता दी जाती थी। मोलरता के बाद में क्या दिया जाएगा आपका, मोलरता दी जाती थी, हमें वी दिया यानी आयतन दिया जाता था, और क्या दिया जाता था आपका एम, हम लोग क्या करते स्मॉल एम ज्ञात करते थे, और सवाल में क्या पूछता था आपका डब्लू पूछता था यानी उसका भार पूछता था। ये हमने निकाल लिया। और आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे आपका, सिर्फ सवाल में क्या देगा आपका परसेंटेज दी जाएगी, आयतन परसेंट दिया जाएगा आपका, और क्या दिया जाएगा आपका घनत्व दिया जाएगा। इससे क्या पूछा जाएगा आपका मोलरता पूछी जाती है आपका। इस प्रकार के सवाल आपके इस समय पेपर में काफी देखने को मिल रहे हैं। आपका इंटर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका ऐसा आता है आपका, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे किस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो हम देर ना करते हुए आज सीधे प्रश्न पे आते हैं। आपका जो आपका पहला प्रश्न लिया है वह क्या दिया गया आपका, 27% W/W अमोनिया विलयन का अपेक्षित घनत्व कितना दिया गया आपका 0.90 है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज समझेंगे, अगर 27% W/W मतलब क्या आपका, कि हम ये कह सकते हैं यदि जो विलयन है, यदि विलयन का जो द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान वह कितना है, विलयन का द्रव्यमान मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू मान सकते हैं हम लोग इसको। विलयन के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 ग्राम है, कितना आपका 100 ग्राम है। अच्छा, उसमें 27% क्या है आपके अमोनिया विलयन है, यानी हम ये कह सकते हैं ये आपकी अमोनिया की मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी, अमोनिया, अमोनिया सूत्र क्या होता है आपका NH3 होता है, की मात्रा, ये क्या है आपका मात्रा या द्रव्यमान कह सकते हैं, अमोनिया का द्रव्यमान, द्रव्यमान इसको क्या मानेंगे स्मॉल m मानेंगे। इसका मान कितना होगा 100 का कितना आपका 27%, तो 100 का 27% जब आप निकालोगे तो कितना आएगा आपको 100 यानी कितना आएगा आपका 27 ग्राम में क्या मिल गया आपकी अमोनिया मिल गई आपके यहाँ से। ठीक है, अच्छा हमें जब मोलरता ज्ञात करनी रहती है तो मोलरता के लिए आपको इस चीज ध्यान देना है कि मोलरता बराबर होता क्या है। तो मोलरता का फार्मूला लिखते हैं एक बार हम यहाँ पर, तो मोलरता बराबर क्या होगा आपका विलेय का भार, विलेय का अणुभार और विलयन का आयतन। अगर ml में होगा तो हम 1000 का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। ठीक है, तो इस प्रकार में मोलरता की चीजें क्या है चाहिए, हमें मोलरता में क्या दिया गया आपका, अभी हमने क्या स्मॉल w निकाला आपका, हमको m निकालना है। m किसके लिए होगा आपका अमोनिया के लिए ही m निकाला जाएगा आपका। तो अमोनिया का अणुभार को हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा आपका, नाइट्रोजन का भार कितना होता है एक, नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 3 मॉलिक्यूल है तो क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई कर लोगे आप। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 14 + 3 कितना हो जाएगा 17। हमें क्या मिल गया आपका, हमें m मिल गया w मिल गया, लेकिन हमें v नहीं मिला अभी तक आपका, और सवाल इसके बिना सॉल्व नहीं हो सकता आपको। लेकिन सब v के लिए इन्होंने क्या दे रखा आपका, हमें अपेक्षित क्या दे रखा घनत्व दे रखा है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा d होगा घनत्व होता है वह क्या होता है आपका विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का
आयतन होता है आपका, आयतन होता है। अगर हम कहें घनत्व की वैल्यू कितनी दी गई आपकी 0.90 दी गई है। ये किस में होती है, ग्राम पर एम एल में होती है। क्या होती है, ग्राम पर एम एल में होती है। किस में होती है, ग्राम प्रति एम एल, एम एल होती है। बराबर क्या है आपका, बिलियन का द्रव्यमान हमें यहाँ पे मिल जाएगा कितना आपका 100 है। हम यहाँ क्या रखेंगे, बिलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम रख देंगे आपका। हमें क्या निकालना, आयतन निकालना है, यानी वी निकालना है आपको। तो यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अगर हम वी के पदों में लाएंगे तो वी बराबर क्या निकलेगा आप यहाँ से आपका 100 अपॉन क्या हो जाएगा 0.90। अच्छा, पॉइंट के बाद दो संख्या है तो हमें जो जीरो ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा, एक 9 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो वी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000/9। ये एम एल में आया आपका, ठीक है। किस में आया आपका, एम एल में आया, क्योंकि हमारा मात्रा कैसा था, एम एल था, इसलिए एम एल में आएगा, ठीक है। हमें यहाँ से वी का भी मान मिल गया आपका। अब हमको क्या करना है, जितनी वैल्यू आपको यहाँ मिली वो वैल्यू क्या करना है, आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। चलिए पुटअप करते हैं और देखते हैं कैसे आएगा आपका। हमको मोलरता निकालना है, ठीक है। तो डब्ल्यू का मान आपको कितना मिला, बेले के लिए मिला आपका 27 ग्राम, 27 ग्राम रख दिया आपका। अपॉन एम का मान कितना मिला आपका 17 मिला। अच्छा, वी का मान कितना मिला आपका 1000/9। अगर बटे में संख्या होगी तो कहाँ चली जाएगी आपकी, ऊपर चली जाएगी आपकी। और इंटू क्या करना, हमको 1000 यहाँ पे करना है, ठीक है। 1000 से 1000 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा आपका। और हम कहेंगे आपका 27 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 963 हो जाएगा। 3 हासिल जाएगा, 9 दूनी 18, 6 24, 243 आ जाएगा। और हमें क्या करना है 17 से इसमें भाग करना है। जब इसको 17 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, करके देखते हैं। 17 का भाग करना है 243 में, 17 एकम 17, कितना थे 24 में से 17 जाएगा 7 बचेगा, 3 आ जाएगा। और 17 चौको कितना होता है आपका 68 होगा, 68 होगा, 8 5 13, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे और 0। 17 या 51 ज़्यादा, 17 दूनी 34, 17 या 51, 17 दूनी 34 हो जाएगा आपका। तो हमारा कितना आएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 14.2। क्या हो जाएगा आपका, मोल प्रति लीटर। ये क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो एक बार हम आपको दोबारा समझा देते हैं किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया गया आपका। चलिए देखिएगा, हमें जब आपका क्या दिया 27%, W/W मतलब क्या होता है, द्रव्यमान का जो आयतन है, यानी बिलियन का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा आपका 100 ग्राम मान के हम करते हैं। तो 100 ग्राम हमारा क्या होगा आपका बिलियन का द्रव्यमान हो गया। अच्छा, उसमें अमोनिया का द्रव्यमान कितना आपका 27% है, तो 100 ग्राम का 27% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 27 ग्राम आ जाएगा आपका। और हमें क्या करना, अमोनिया का हम क्या करेंगे अनुपात ज्ञात करेंगे आपका, जो कि हमारा कितना आया 17 आया। और हमें क्या करना, हमें आयतन ज्ञात करना है। आयतन कैसे होगा, जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर क्या होता है बिलियन का द्रव्यमान यानी डब्लू अपॉन बिलियन का आयतन यानी बी। हमें सवाल में क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो घनत्व की वैल्यू कितनी दी गई आपको 0.90 ग्राम प्रति एम एल दी गई थी आपको, हमने रखा यहाँ पर। हमें बिलियन का द्रव्यमान कितना माना था, हमने 100 माना था, हमने उसको रखा। और इससे हमने क्या किया, वी की वैल्यू ज्ञात किया, जो क्या आया आपका वो 1000/9 आया आपका। हमने क्या किया, उसके बाद हमने जितनी वैल्यू दी थी, डब्ल्यू को हमें वैल्यू कितनी गई आपकी 27 दिया गया था आपका, एम की वैल्यू कितनी दी गई थी 17 दिया गया था, और वी की वैल्यू कितनी गई थी 1000/9। 9 ऊपर चला जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 243/17। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 14.2 मोल प्रति लीटर आएगा, जो प्रश्न नंबर 1 का क्या आपका आंसर है। इस प्रकार क्या होगा, प्रश्न नंबर 1 सॉल्व होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्या होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% W/W बिलियन की क्या करना आपको मोलरता ज्ञात करना आपका। और यदि बिलियन का घनत्व कितना आपका 1.1394 ग्राम प्रति एम एल है। सेम सवाल है आपका, हम लोग पैटर्न 30 की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या दिया जाएगा घनत्व दिया जाएगा और परसेंटेज दिया जाता है। इसके अगर हम क्या करते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं आपका, ठीक है। अब देखते हैं सेम पैटर्न पर तो क्या यही मानेंगे, यदि बिलियन का द्रव्यमान यानी W का मान कितना है आपका 100 ग्राम है, कितना आपका 100 ग्राम मानेंगे आपका। तो आपका 100 ग्राम अगर आपका द्रव्यमान है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 इसका सूत्र होता है, H2SO4 का द्रव्यमान कितना होगा आपका
इसका मान कितना होगा, यानी एम स्मॉल डब्ल्यू देखेंगे कितना आएगा आपका। 100 का क्या करना आपका, 20% निकालेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ से कितना आएगा आपका 20 ग्राम आएगा, कितना आएगा आपका 20 ग्राम निकल आएगा। ठीक, अब क्या करना आपका, हमको दिया क्या दिया, घनत्व। अब पहले एक बार देखते हैं कि हमें मोलरता का फार्मूला क्या होता है। अगर हम बात करेंगे मोलरता बराबर क्या होता है आपका, मोलरता बराबर क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका बिले का भार बटे बिले का अणुभार इनटू बिलियन का आयतन, और अगर ml तो क्या करेंगे हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका, ये फार्मूला होता है आपका। अच्छा, इसके साथ हमको क्या दी मिल गया आपका, डब्ल्यू मिल गया। हमें बिलियन किसका बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या चाहिए हमें, अणुभार भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करेंगे, एम यानी अणुभार ज्ञात करेंगे, कितना आएगा आपका, एक हाइड्रोजन का कितना होता है आपका 1, कितने लगे आपका 2, सल्फर का एक कितना होता है आपका 32 होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे 16, कितने मॉलिक्यूल हैं आपके 4 मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं 4। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2, 32 और आपका 64। अगर इसको आप सॉल्व करो कितना हो जाएगा आपका 34 और 64 98 हो जाएगा आपका। ये हमको एम मिल गया आपका। हमको भी क्या ज्ञात करना, वी ज्ञात करना है। हमको हमने अभी आपको देखा बताया क्या कि डी यानी घनत्व बराबर क्या होता है आपका, जी घनत्व बराबर होता है बिलियन का द्रव्यमान यानी भार बटे आयतन, जो होता है आपका। ठीक है, जो होता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, हमें वी निकालना है, तो वी को हम इस साइड लाएंगे तो क्या होगा आपका डब्ल्यू अपॉन डी हो जाएगा। अच्छा, सवाल में आपका हमने कितना माना डी 100, और डी का मान कितना दिया गया आपका 1.1394। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा शॉर्ट करें तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम एक ऐड कर सकते हैं, यानी 1.14 कर सकते हैं। ठीक, अगर इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 2 जीरो आपका और ऐड हो जाएगा पॉइंट हटाने के बाद, जो हमारा क्या बन गया आपका वी बन गया। लेकिन किसमें बना आपका ml बना आपका, क्योंकि आपका मात्रा किसमें था ग्राम प्रति ml में है आपका। ठीक है, तो हमें वी का मान मिल गया। हम वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुटअप करना चालू करते हैं आपका। तो वैल्यू पुटअप जब करेंगे तो W का मान कितना दिया गया आपका 20, M का मान कितना मिला आपका 98, और हमें V का मान कितना मिला 10,000 बटे, हमने 10,000 लिखा बटे क्या आ जाएगा आपका 114 ऊपर चला जाएगा, यानी इंटू 114, और साथ में क्या होगा 1000 हमको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखिएगा 1 2 3, 1 2 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पे इससे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 49 आ जाएगा आपका। अभी क्या आगे कैंसिल आउट हो रहा नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 49 का 114 में क्या करेंगे भाग करेंगे, करके देखते हैं। 49 का भाग करना है 114 में करना है आपका। अगर हम देखें 2 बार आपका चला जाएगा, कितना आएगा आपका 98 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा आपका 6, यहाँ कितना आएगा आपका 1, और आगे क्या होगा आपका नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। अच्छा, कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पर 3 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 9 या 7 27 होता है, 7 2 और 14 ये हो जाएगा आपका। यहाँ से आगे करेंगे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 और 0 आ जाएगा आपका। तो ये कितनी बार जाएगा आपका फिर 2 बार जाएगा। यानी हमने क्या किया, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी आपकी 2.32 क्या आ जाएगा आपका, इसकी मोलरता आ जाएगी आपकी। यानी हमने जो किया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का 20% W/W बिलियन दिया, उसका मोलरता कितनी आएगी आपके 2.26 मोल प्रति लीटर आ जाएगी आपकी। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपका था सल्फ्यूरिक अम्ल का, उस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका उसकी मोलरता ज्ञात हो जाएगी। आगे देख, शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए यदि इसका घनत्व क्या है आपका 1 ग्राम प्रति ml है। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपका कई बार आया हुआ है आपका। तो देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आपका शुद्ध जल की मोलरता क्या करना आपको ज्ञात करनी है, और घनत्व सिर्फ क्या दिया गया आपका कितना है 1 ग्राम प्रति ml है आपका। तो हम पहले देखेंगे यहाँ पर मोलरता का फार्मूला क्या होता है आपको। तो मोलरता बराबर होती है आपकी बिले का भार बटे बिले का अणुभार, और आयतन ml होगा तो हम 1000 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। ठीक है, तो ये करेंगे आपका।
अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है या ग्राम प्रति ml है, या फिर आपका सीधे क्या दिया गया आपको 1000 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अच्छा, यहाँ से इसे ध्यान दीजिएगा, आपका d बराबर क्या दिया गया आपका W अपॉन V होता है आपका। ठीक, अब अगर d बराबर W अपॉन V होता है तो हमारा क्या दिया गया, d हमारा जो दिया गया है 1 ग्राम प्रति ml या 1 ग्राम प्रति ml, यानी हम कह सकते हैं 1 ग्राम प्रति ml मतलब क्या है कि आपका जो 1 ग्राम है वह 1 ml में क्या आपका विलय है, या इसको ऐसा बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक जो ग्राम है, एक किलोग्राम है वह क्या है 1 लीटर में आपका विलय है आपका। तो जो दोनों ही सेंटेंस अपने आप में क्या है, जो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका 1 ग्राम प्रति ml कह सकते हैं, या 1 किलोग्राम प्रति लीटर कह सकते हैं आपका। या हम इसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल जा रहा है कि जो बिलियन का, यानी कि जो बिलियन का W है वह कितना है आपका 1 है, और आपका जो आयतन है वह भी 1 लीटर है आपका। अगर हम दोनों की ही वैल्यू यहाँ अगर पुटअप करेंगे तो क्या देखेंगे आपका कि अगर हमें मोलरता ज्ञात करना, W का भी मान 1 है। अच्छा, M का मान हम निकालेंगे किसके लिए आपका जल के लिए, H2O का मान ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा आपका 18 आएगा आपका, तो यहाँ हम 18 रखेंगे। B का भी मान कितना है 1 है। अच्छा, ml में है तो हम क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ ml के बाद हम निकाल रहे हैं, तो दोनों के लिए क्या आएगा आपका 1 आएगा आपका। 1000 मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा मूलतः क्या हो जाएगा 1000/18। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें कितना जाएगा आपको देखते हैं भाग करके, तो 18 का भाग कितने करना 1000 में करना है, तो 18 का पंचे कितना होता है आपका 90 होता है, 10 बचेगा फिर एक जीरो आएगा, 18 पंचे फिर आएगा आपका 90, और आपका फिर 10 बचेगा, पॉइंट आएगा, फिर 5 आ जाएगा। यानी हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी आपको 55.5 मोल क्या हो जाएगा प्रति लीटर, इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सॉल्व क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा आपका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो लोग आपके चैनल आज की वीडियो में बस इतना ही। आज वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ साथ अगर आपका कोई डाउट है वह भी क्या करिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय।